नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस कड़ी में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं राजस्थान के स्थिति विस्तार पर। बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए। और दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एक ही क्वेश्चन कैसे अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है। यहां पर इतने सारे प्रश्न है दोस्तों कि एक प्रश्न तो ऐसा है जो 6 बार एक एग्जाम में आ चुका। कोई वही क्वेश्चन आरएएस प्री में आया, कोई सीईटी में 2023 में एग्जाम में आया, कोई सेकंड ग्रेड में आया, कोई किस में आया। तो कहने का मतलब इस क्लास में जो प्रश्न होने वाले अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। स्टार्टिंग से एंड तक बहुत ध्यान से देखना, हर एक प्रश्न को मैं पूरा अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। जिस भी बालक बालिका ने भारत जो हमारा राजस्थान का भूगोल का स्थिति विस्तार का क्लास नंबर 2 और 1 नहीं देखा, एक बार देख लेना, ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा, प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के हमें थ्योरी को यहाँ पर क्लियर करना है। उसके अंदर मैंने आपको दोस्तों उत्तरी अक्षांश, कह सकते हो दक्षिणी अक्षांश, हमारा देशांतर, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की दूरी, पूर्व से पश्चिम की दूरी, अलग अलग गांव, पूरा टोटल तरीके से हर तरीके से मैंने वहां पर समझाया है। ठीक है, तो उस क्लास को देखिएगा, उससे यहां पर सारे प्रश्न आपको बनने वाले। देखो, तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊं। उसके पहले ये आपका है राजस्थान का मैप, जो बिल्कुल नया वाला मैप है। ठीक है, आओ सबसे पहले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं दोस्तों। लिखा है विश्व में, क्या दोस्तों विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में। देखिए, अगर बात करते हैं विश्व की, तो ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, विश्व हो गया। और विश्व के अंदर आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थी, भारत है आपका यहां पर। चार ऑप्शन आपके पास है, आप अपने आंसर को चूज करें। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम। ठीक है, जब तक मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखो भाई, अगर मैं बात करूं राजस्थान यहां है और ये पूछा है दोस्तों विश्व के हिसाब से। किसके हिसाब से? विश्व के हिसाब से। तो विश्व के हिसाब से आप बताएंगे सर देखो यहां से तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर के हिसाब से सर ये पूर्वी गोलार्ध में। तो आंसर क्या होना चाहिए? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। देखो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहां मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर 2 में। लेकिन अगर यही प्रश्न होता, क्या अगर यही प्रश्न होता कि राजस्थान का बताओ भैया भारत में, भारत की दृष्टि से बताओ कौन सी दिशा में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भारत का मैप इमेजिन करना पड़ेगा। आपको पता है राजस्थान इस इलाके में है, तो उस हिसाब से अगर हम इसकी दिशा बताएंगे तो आप कहेंगे सर ये तो उत्तर हुआ, ये दक्षिण, ठीक है, ये हुआ पश्चिम और ये हुआ पूर्व। तो राजस्थान अगर इस डायरेक्शन में, तो आप बोलेंगे उत्तर पश्चिमी दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिमी दिशा में आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आ जाओ भाई, तो अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। लिखा हुआ है राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अक्षांश जो होता है वो हमारे ग्लोब पर, हमारे धरती पर, पृथ्वी पर जो आडी लाइन होती है दोस्तों, जो पूर्व से पश्चिम तक जाती है, उन्हें कहते हैं। ये लाइन नहीं होती, बेसिकली सर्कल होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है दक्षिणतम अक्षांश। अब देखिए एक बात समझिएगा, अगर ये हमारा कह सकते हो अर्थ है, तो इसके ऊपर ये है भूमध्य रेखा। क्या है दोस्तों? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाले सभी अक्षांश जो होंगे वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और इसके नीचे वाले सभी अक्षांश क्या कहलाएंगे दोस्तों? दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं हमारा भारत यहां है और हमारा राजस्थान यहां है, तो इसको मैं थोड़ा जूम करके अगर सामने आपके राजस्थान ऐसे बनाऊं, तो प्यारे विद्यार्थियों दोनों जो अक्षांश है दोस्तों, दोनों में ही क्या लगेगा? उत्तर लगेगा। क्या लगेगा? उत्तर लगेगा। तो जो नीचे वाला अक्षांश है दोस्तों, ये है 23 डिग्री 3 मिनट, और ऊपर वाला है दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, लगेगा उनके आगे दोनों क्या? उत्तर। लेकिन अगर राजस्थान के सापेक्ष हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? सर ऊपर वाला नीचे वाला, इसको डायरेक्शन आप बोल दोगे उत्तर वाला दक्षिण वाला। ठीक है, तो क्या पूछा है? दक्षिणतम पूछा है। तो दक्षिणतम क्या रहेगा? 23 डिग्री 3, परंतु लगेगा क्या इसके आगे? उत्तर लगेगा। तो 23 डिग्री 3 देखो दक्षिण आ रहा है, काट दो, 03 नहीं है, ये रहा 23 डिग्री 3 उत्तरी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ऐसे याद रखना, ऐसे समझो हर एक चीज को, हर एक ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से समझ के चलो। अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कर देंगे भैया, क्या दिक्कत है। अब देखो पुराने वाले मैप के हिसाब से जो प्रश्न आया है दोस्तों, ये 2022 के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। देखो लिखा हुआ है 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। लो भैया, मैं राजस्थान का एक रफ मैप बना लेता हूं ऐसे पतंगाकार का। ठीक है, अब आप कहोगे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा बिल्कुल दक्षिण में यहाँ पे, ओके जी। जैसलमेर बिल्कुल यहाँ है, पश्चिम में है कि नहीं। धौलपुर कहाँ है भैया? बिल्कुल इधर है। गंगानगर बिल्कुल टॉप पर है। अब आपने अभी विस्तार पढ़ा है, देखो 30-12 उत्तर कहां होगा? यहां पर होगा। तो यहां पर क्या आता है ऊपर? आप कहोगे सर गंगानगर, तो डी वाले में ऑप्शन में क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। डी वाले में देखो ए कहां है? आप कहोगे सर डी वाले में ए तो ये रहा और एक ये रहा, तो अपने आंसर सेकंड और थर्ड में से एक होगा। ठीक है, अब देखो इसमें सी में 4 है, इसमें भी सी में 4 में, इसमें बी में 2 है, इसमें बी में 3 है। आओ ए और बी को अपने को चेक करना है, जिसका आंसर सही होगा वो अपने को लगाना है। ए में क्या है आपका? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का है दक्षिण में। दक्षिण में तो आपका यहां पर जो अक्षांश होता है वो कितना था? 23 डिग्री 3 मिनट, ये रहा। मतलब बांसवाड़ा में क्या लगना चाहिए? थर्ड वाला ऑप्शन। ए में मतलब थर्ड वाला, तो ये वाला आंसर आपका बन जाएगा। ए का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 होगा।
तो इसी के साथ मेरा जो सही सुमेलित करने का आंसर रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा, ये वाला बन जाएगा। क्लियर है? चल अगला देखो, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार। ये प्रश्न को सामान्य प्रश्न नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो ना, ये प्रश्न पहले 2004 में पूछा गया आईएन के एग्जाम में, उसके बाद ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों 2018 में 2 एग्जाम में वो दोस्तों, उसके बाद यही पूछा गया 2016 में जेईएन में, फिर प्रयोगशाला में 2022 में, और सीटी 10+2 में दोस्तों कब, 4 फरवरी के एग्जाम में। ये प्रूफ के साथ मैं आपके सामने क्लास लेकर आया हूं। देखो अगर अक्षांश विस्तार की बात करें, अभी अभी मैंने बताया 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12, लेकिन दोनों में क्या लगाना, उत्तर। तो ये रहा उत्तर दोनों में, ये 0-3 इसको रहने दो, ये रहा उत्तर, दक्षिण ये भी नहीं है, उत्तर से दक्षिण। सोच समझ के देखो, बिल्कुल सोच समझ के चलना, हमारा आंसर उत्तर से उत्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, उत्तर से उत्तर होना चाहिए। तो उत्तर से उत्तर ये रहा आपका आंसर केवल। क्लियर? आ जाओ अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है। तो आपको दोनों बताना है, अक्षांश वाला विस्तार बताना है और देशांतर वाला विस्तार बताना है। देखो अक्षांश वाले विस्तार में दोनों में उत्तर लगेगा और देशांतर में दोनों में पूर्व लगेगा। चलो भाई ठीक है, इतना आप समझ गए। तो 23 डिग्री 3 से 30 बार अपने को चाहिए, 30 बार अगर अपने को चाहिए तो 2 ऑप्शन में है, ये दोनों हटा दो। अब 23 डिग्री 3 30 बार आ गया, इधर कितना था, देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट और आपका था 78 डिग्री 17 मिनट, ये मात्र एक ही में है, ये वाला ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 5th का सेकंड प्रश्न बनता है, आंसर बनता है। अगला देखो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान में क्रमशः किन जिलों से गुजरती है। अब आप कहोगे सर ये कोई प्रश्न हुआ क्या, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं क्या? भाई हार्ड नहीं है, ये लाइब्रेरियन के एग्जाम में आया है। देखो कैसे होता है, समझाता हूं मैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है, आप सभी जानते हो 23 डिग्री 3 मिनट तो यहां है, तो 23.5 थोड़ा सा ऊपर है। ऊपर में आपके 2 गांव आते हैं यहाँ पे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन सा भाई, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर यहां आता है नहीं, देखो बांसवाड़ा डूंगरपुर आता है तो प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा डूंगरपुर में 4 ऑप्शन हो रहे हैं, चारों में से कौन सा होगा समझते हैं। लेकिन इसके बाद देखो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, देशांतर अगर आप बात करोगे यहाँ पे 69 डिग्री है, तो उसके जस्ट बाद में 70 होगा। 70 होगा तो यहां पर कौन सा जिला आ सकता है, जैसलमेर आ सकता है बिल्कुल, नागौर थोड़ा सेंटर में, डूंगर थोड़ा साउथ में, और धौलपुर तो बिल्कुल इधर है। तो केवल एक आंसर बनता है दोस्तों, बांसवाड़ा और जैसलमेर। तो 6 का आंसर कहां से बैठा आपका, यहां से। देखो चीज को समझो, मजा ज्यादा आएगा। अगला देखो प्रश्न संख्या अपने पास 7। देखो 7 कह रहा है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है। अभी प्यारे विद्यार्थियों आपने एक चीज नोटिस की कि ये प्रश्न 2016 लाइब्रेरी में आया, और ऐसा ही प्रश्न इससे रिलेटेड आरएएस में पूछा गया 2010 में, और 2022 में अभी जेईएन में पूछा गया एग्रीकल्चर के एग्जाम में। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, अब आप कहोगे सर 69 और 70, जैसलमेर आया था हमारा आंसर, ये लो जाए जैसलमेर, हो गया करेक्ट आंसर, खत्म। सोचना ही क्या है, बिल्कुल आसान आंसर है बिल्कुल अपने पास। अगला देखो, राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। अब आप ये समझो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछा है, तो राजस्थान का विस्तार अगर आप बात करें तो यहां पर आता है 78 डिग्री 17 मिनट, इसके जस्ट पहले थोड़ा सा 78 आ जाएगा। अब आप यहां पर जो ऑप्शन दिए इनको मैच कर लो, झुंझुनू कहां है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, भरतपुर थोड़ा यहां कह सकते हैं, झालावाड़ बिल्कुल नीचे यहां पर है, और धौलपुर बिल्कुल कॉर्नर में है। तो आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, धौलपुर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, धौलपुर, खत्म। ऐसे समझो की तरफ ध्यान से देखो, प्रश्न संख्या 9 में लिखा हुआ है राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम, क्या दोस्तों, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण देशांतरीय और अक्षांशीय। पहले देशांतरीय पूछा तो देशांतरीय निकाल लेते हैं। आपको पता है पूर्व में जो देशांतर आता है वो आता आपका 78 डिग्री 17 मिनट, और पश्चिम में आता है आपका 69 डिग्री 30 मिनट। अगर आप इसको घटाएंगे तो करीब 8 डिग्री 47 मिनट आंसर आएगा। 8:47 केवल एक ही ऑप्शन में, और करेक्ट आंसर मेरे को वही मिल गया। ठीक है, करेक्ट, खत्म। सोचना है क्या, उत्तर से दक्षिण में देखो, आप कहेंगे सर 23 डिग्री 3 होता है और उधर होता है 30 डिग्री 12। इसको इसमें से घटाओगे तो कहीं ना कहीं पर देखो 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, 30 में से 23 गया तो दोस्तों बचेगा 7। 7 डिग्री 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना सेकंड। ठीक है, अगला देखो प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व, दोस्तों क्या पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार बताना है। अभी कितनी बार पढ़ लिया हमने, 69, 30 से 78, 17। एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है, कारण क्या है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, देखो पीटीआई में पूछा गया, प्रयोगशाला में आया गया है। तो अपने को करना क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना, ऐसे आएंगे। आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कर्क रेखा से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो अगला टॉपिक मैंने क्या लिया, कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन। अगर मैं पहले प्रश्न की बात करूं कि राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, पहले आपने कल की क्लास में पढ़ लिया होगा भाई, कर्क रेखा सर आप कहोगे यहां से गुजरती है, 2 जिले हमारे हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर। ठीक है, चिखली गांव वगैरह सब मैंने बता दिया था। अब देखो ये प्रश्न देखो कैसे पूछा गया बार बार। देखो 2022 में आया प्रयोगशाला में सेकंड ग्रेड में, और
सीईटी में आया हुआ है दोस्तों से 10+2 में। तो अच्छा क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन है। देखो अगर जालोर की बात करूं, जालोर नहीं है, सिरोही नहीं है, बांसवाड़ा बिल्कुल सही आंसर है, झालावाड़ भी नहीं है, तो बांसवाड़ा बन गया। अब देखो कर्क रेखा से 5-6 क्वेश्चन और कैसे बने एग्जाम में। देखो कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? अब यहां पर देखो दोनों ऑप्शन में दिए गए, कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये एग्रीकल्चर और पटवार में आया हुआ प्रश्न, प्रश्न सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन ऑप्शन अलग है ना। तो क्या बन जाएगा? बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर, ऐसे आंसर करना। अगला देखो, बांसवाड़ा जिले से कौन गुजरता है? अब आप कहोगे सर अभी पढ़ा तो सही, कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन ये रीको के एग्जाम में अलग तरीके से पूछा गया है ना। अगला देखो भाई, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से? भाई देखो भूमध्य रेखा तो नहीं जाती, भूमध्य रेखा भारत के भी नीचे से जाती है और भारत से करीब उसकी दूरी है 800 इतना 26 किलोमीटर के आसपास है। और अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 876 किलोमीटर है भारत की दूरी। और अगर बात करें राजस्थान के दक्षिण से क्या गुजरता है? देखो मध्यान्ह रेखा नहीं होती, मकर रेखा नहीं होती, कर्क रेखा गुजरती है। अगला देखो, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? अभी अभी सेम प्रश्न आपने देखा दक्षिण से, लेकिन ये इनकम टैक्स वाले एग्जाम में आया 2018 में। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून की बात कर रहा है ना। अब देखो जून में सूर्य अंकल पहुंच जाता है हमारे कर्क रेखा पर। कर्क रेखा कहां से जाती है? अब आप कहोगे सर बांसवाड़ा डूंगरपुर से। भाई ऑप्शन में देखो, ये रहा बांसवाड़ा, आ गया आंसर, खत्म। कहां टेंशन ले रहे हो, बिल्कुल देखा आंसर आने वाले क्वेश्चन है। अगला देखो, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों समझो, अगर मान लीजिए सूर्य ये रहा, तो सूर्य की लंबवत किरणें कहां होती है? एक तो पड़ती है विषुवत रेखा पर, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री। एक पड़ती है आपकी कर्क रेखा, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 23.5 डिग्री पर, ठीक है। और एक पड़ती है आपकी मकर रेखा पर, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। अब ये बताओ इनमें से कौन सा जिला इन तीनों रेखाओं पर स्थित है? अब आप कहोगे सर आपने पढ़ा दिया बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर ही रहेगा, बिल्कुल। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर इसका फिर से आंसर है। जैसलमेर में तीनों रेखाएं नहीं आती, श्रीगंगानगर गंगानगर तो बहुत ऊपर है, धौलपुर भी ऊपर है, लेकिन देखो गलती मत करना, ये कर्क रेखा नहीं पूछोगे, सूर्य की तिरछी किरणें याद रखना, सूर्य की तिरछी किरणें वहां पड़ेगी जो कि जिला सबसे ज्यादा दूर होगा किससे? कर्क रेखा वगैरह से। तो कर्क रेखा से सबसे दूर वाला जिला कौन सा है? अब आप कहोगे सर राजस्थान में टॉप पर तो श्रीगंगानगर आता है, जी हाँ। तो वहीं पर सूर्य की सबसे ज्यादा तिरछी नजर गिरेगी, है ना, तिरछी आपकी रोशनी गिरेगी, तो श्रीगंगानगर आंसर रहेगा। अगला देखिए, अब राजस्थान के विस्तार से कैसे प्रश्न बनते हैं मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पहला ही प्रश्न देखो दोस्तों, अध्यापक भर्ती में, चयन में, स्कूल व्याख्याता में, अलग अलग एग्जाम में आया है। ये पूछा है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में विस्तार पूछा है। अब आप अगर बात करें ध्यान से, देखो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, देखो राजस्थान में अगर उत्तर से दक्षिण में अगर टोटल डिस्टेंस बताऊं तो 826 किलोमीटर होती है। पूर्व से पश्चिम की बात करें दोस्तों 869 किलोमीटर होती है। दोनों का अंतर में निकालूं, वैसे तो याद करना है अपने को, लेकिन अभी समझ लेते हैं। देखो 9 में से 6 गया तो 3, 86 से 82 गया तो 4, तो टोटल आंसर बनता है दोस्तों 43 किलोमीटर। अब आप रट लो इसको, आप अपने दिमाग में फिट कर लो, अगर डिफरेंस पूछे तो 43 डिग्री आंसर, 43 किलोमीटर आंसर रहेगा। अगला देखो, लिखा है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? अभी अभी हमने पढ़ा 826 किलोमीटर। देखो जयन वनपाल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो, पूछा गया राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले को परस्पर काटती है? वहां पर नागौर में काटती है। अगर आप देखोगे तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला भी क्या होता है? नागौर होता है, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताते भाई, इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किलोमीटर है, अरे नहीं भाई, उत्तर से दक्षिण तो 826 किलोमीटर है, ये गलत हो गया। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर, नहीं, यह है 5920, ये भी काट दो। अगला, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल आप सभी को याद रखना है, मैं एक ट्रिक बताता हूं, 34 याद रखो, 22 याद रखो, 3422 239, 3422 239। अगर देखो 3422 39, अब देखो यहां पर 23 आ गया, काट दो। 3,42,000 कितना आना चाहिए दोस्तों? 239, और यहां कितना है? 329, तो ये भी गलत हुआ। तो आपसे पूछा है सत्य कथन कौन सा, तो पहला ही आंसर आपका सत्य है। अगले पर आ जाओ। अगला, अगर राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, गलत बताओ। देखो समझना ध्यान से, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम,
उत्तर दक्षिण 869, अरे नहीं यार, उत्तर दक्षिण कितना है भाई, 826 है, और पूर्व पश्चिम कितना है, 869। तो ये उल्टा पुल्टा दे दिया, तो ये गलत हो गया, तो ये अपना आंसर बन गया, है ना। ऑप्शन चेक करते हैं। आकृति विषम कोण चतुर्भुज बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों, जी हाँ, 4850, छाप लो इसको, रट लो। और अंतरराष्ट्रीय कितनी है, 1070। अंतरराज्यीय तो 4850 और अंतरराष्ट्रीय कितनी, 1070। अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो बिल्कुल दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है उसका हम 10.41 या कह सकते हैं 10.41 या 41% के बराबर है। 23वां प्रश्न देखो, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कितना है। अब उत्तर से दक्षिण फिर से पूछा, अब आप बोलोगे सर 826 कितनी बार बताओगे, बेटा जितनी बार प्रश्न पूछेगा उतनी बार बताएंगे, लेकिन बस ये बताना चाहता हूं हर एग्जाम में ऑप्शन अलग हो जाते हैं, क्वेश्चन कैसे अलग अलग होता है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, कुल स्थलीय सीमा आपको याद रखनी है 5920 किलोमीटर। कितना है, 5920। इसके भी दो पार्ट कर दिए हमने थे, 4850 और 1070। ये थी अंतरराज्यीय, ठीक है, और ये थी अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय देखिए, आज का लास्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। एक सही नहीं है, बाकी सब सही है। देखते हैं भाई, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा में पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। भाई देखो, पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना था, 869, और उत्तर से दक्षिण का था 826, तो ये तो सही है। ये बोला उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार तो ज्यादा है, कम थोड़ी है, ये गलत हो गया। कुल स्थल की सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। जी हाँ, 5920 है तो 6000 से कम हो गई। इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है। बिल्कुल सही बात है, अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है, ठीक है। टोटल कितना था, 7.09 डिग्री था, तो जी हाँ ये भी सही है। तो गलत आंसर जो है, एक सही नहीं है, पहला सही है, दूसरा आपका सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हमने 25 प्रश्नों को यहां पर खत्म किया, ठीक है। एक बहुत छोटी सी क्लास थी, क्योंकि आज आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में बहुत ज्यादा बारिश की प्रॉब्लम है। तो अगली बार और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बने रहिएगा मेरे साथ।